हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैन फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर फील्ड के बारे में। और हम लोग ये किसमें पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की जो हम लोग की सीरीज चल रही है, वेक्टर मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज 1, मतलब सीरीज में पहला हम लोग देख रहे हैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। वेल, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाकर के वीडियो देख ले, तब आकर के पढ़ना स्केलर फील्ड के बारे में, क्योंकि वहां पे फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा और स्केलर फील्ड समझ में आ जाएगी। वेल, तब तक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ फील्ड का। तो फील्ड में क्या था? फील्ड एक किसी भी स्पेस का एक ऐसा रीजन था जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट वैरी करने पे उसके मैग्नीट्यूड में, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था। तो वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी थी ना यार, अगर वही फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, वो फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर क्वांटिटी हो, जैसे कि पता होगा ना कि फिजिकल क्वांटिटीज को अभी तक दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक पढ़ा होगा स्केलर और एक पढ़ा होगा वेक्टर। वेक्टर एक और होता है टेंसर। वेल, हम लोग को यहाँ पर उसके बारे में डील नहीं करना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट उस रीजन में, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग पॉइंट बदलने में उसके मैग्नीट्यूड में अंतर आ रहा था उस फील्ड में या फिर उस रीजन में, तो वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी थी नहीं यार, अगर वही फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो उस टाइम जो हमारा फील्ड बना था वहां पे, उसी फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर फील्ड बोलेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको कुछ ऐसा डिफाइन करा जाता है कि व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी which describes the field is scalar। एक बार फिर से सुनिए या फिर मैं लिख देता हूं। when the physical quantity which describes the field is scalar, then the field is called, if it known as scalar field, is known as scalar field। वेल, इसके एग्जांपल देने से पहले ना एक टर्म सीखनी पड़ेगी कि किसी भी स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग के पास एक पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक पॉइंट फंक्शन। उसको हम लोग नाम देते हैं ना स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब किसी भी स्केलर फील्ड को मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करता है ना, हम लोग को स्केलर की वैल्यू दे देता है, ठीक ना, हर एक पॉइंट पे। तो उसको समझने के लिए हम लोग को पहले पॉइंट फंक्शन समझना पड़ेगा। तो एडिशन से पहले पॉइंट फंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें एग्जांपल्स लेकर के अच्छे से समझ, ठीक ना। तो क्या है भैया? पॉइंट फंक्शन। वेल, पॉइंट फंक्शन में ये फंक्शन वाला हिस्सा सभी को पता होगा। फंक्शन कभी भी आए, कहीं पे भी है, तो दिमाग में क्या ट्रिगर करता है? दिमाग में एक बार ट्रिगर करती है कि मतलब वहां पे कोई ना कुछ वेरिएशन हो रहा होगा। मतलब क्या हो रहा होगा? वहां पे कोई चीज किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जैसे कि मान लो, जैसे अगर हम लोग जैसे ऐसा लिखते हैं कि y बराबर fx, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे y की हम लोगों को अलग अलग वैल्यूज मिलती है। y की हम लोग को अलग अलग वैल्यूज मिलती है। तो ये तो कहानी थी फंक्शन की। तो पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ है? पॉइंट फंक्शन का मतलब कुछ ऐसा था हुआ क्या कि पॉइंट पे डिपेंडेंसी है। हाँ, पॉइंट फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग की जो जिस पे डिपेंडेंसी है, या फिर ऐसे कहो जिसके कारण वेरिएशन आ रहा है, वो किसके कारण वेरिएशन आ रहा है? वो किसी पॉइंट्स के कारण आ रहा है, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें या फिर अगर इसको लिखना चाहें तो उसको कुछ ऐसा सा लिखें। पॉइंट फंक्शन क्या हो गया भैया? पॉइंट फंक्शन में हम लोग कुछ ऐसा सा समझेंगे। वेल, इसको फिजिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माना कि कोई एक फील्ड है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने क्या कर रहा है? डिसाइड कर रखा है। मतलब किसी फील्ड को किससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हेल्प से क्या कर पा रहे हैं? उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक ना। और उस फील्ड में एक फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज का ना उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब किसी एक पॉइंट पे उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, ठीक ना, एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है। जैसे कि एक्स वाई जेड पे मान लो डिपेंडेंसी है, किस पे डिपेंडेंसी है? जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई
Z पे माना कि डिपेंड वो हमारा जो फील्ड है किसके थ्रू गवर्न हो पा रहा है, किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और उसमें हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना, वो किसी पॉइंट x1 y1 z2 पे उसकी कोई एक फिक्स, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हम लोग को, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स वैल्यू मिल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि, और जैसे ही हम लोग ना पॉइंट बदल रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की ना मैग्नीट्यूड में क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस फील्ड में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो इन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इस कार्टेशियन को, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फील्ड है, सॉरी, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट हो गया? पॉइंट पे डिपेंडेंट हो गया। अब अगर वो फिजिकल क्वांटिटी, अगर वही फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर रही, कैसी रही? स्केलर रही, तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अगर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या रही? स्केलर रही, तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा उसी फंक्शन को क्या बोल देंगे हम लोग? स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या बोल देंगे? स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये थी कहानी स्केलर पॉइंट फंक्शन की। हाँ, अगर वो स्केलर ना हो करके वो फिजिकल क्वांटिटी क्या रही हो, अगर वेक्टर रही हो, तो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या मिलेगा भैया? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, अब आता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, आगे मिलेगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। ये तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग के पास दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके नहीं, कैसे इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर ये स्केलर फील्ड का मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ठीक है, और अगर ये कैसा सा है x कुछ भी लिख लो, g x स्क्वायर y i प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर j प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। अब यार जिनको वेक्टर और स्केलर का छोटा छोटा सा भी बात पता होगा ना, ज्ञान होगा, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा ना कि इसमें से कौन सा वाला स्केलर है और कौन सा वाला वेक्टर है। तो हम लोग कैसे, अभी फिलहाल के तौर पे ऐसा समझो कि जहाँ पे रूफ लगा, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर्स लगे हो, ये आई रूफ, जे रूफ, के रूफ, या फिर आई कैप, जे कैप, के कैप, जो भी बोलो, ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, या फिर आई रूफ, जे रूफ, के रूफ क्या है? ये आई रूफ, जे रूफ, के रूफ यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स, वाई और जेड के अलावा, ठीक ना। तो अगर आपके फंक्शन में ये आई रूफ, जे रूफ, के रूफ लगा हुआ है तो ऐसा जनरल समझो कि वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया, और अगर नहीं लगा हुआ है तो कैसा समझेंगे कि वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ओके, तो ये तो सब पॉइंट फंक्शन है स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद आते हैं हम फिर से अपने स्केलर फील्ड पे। तो ये वाला जो फंक्शन था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ऊपर वाला ये एक स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इस बार एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जांपल में हम लोग को स्केलर फील्ड के लिए जो सबसे पहला एग्जांपल मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को एक टेम्परेचर का। सबसे इजी है समझना उसको। भाई टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी भैया? टेम्परेचर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और डिपेंडेंसी इसकी कैसे है? पोजीशंस पे या टाइम पे। इसकी डिपेंडेंसी कुछ ऐसी है कि जैसे एक फिगर से इसको समझते हैं। ये एक रूम है, और यहाँ पे आग लगी हुई है। अब देखना यहाँ पे अगर मैं फायर बना लूं तो अब देखना यहाँ पे जो सबसे नजदीक रहेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसके दूर वाला थोड़ा कम, उसके दूर वाला थोड़ा कम, उसके दूर वाला थोड़ा कम, उसके दूर वाला थोड़ा कम। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे दिखाई पड़ेगा कि जो टेम्परेचर था उसमें वेरिएशन आ रहा है। जैसे जैसे ध्यान से देखो। अब एक बात याद रखना, जैसे कि अगर हम लोग इसको ऐसा सा बनाए, जैसा कि क्लास लेक्चर में मैंने बता रखा था, एक सर्किल
इस सर्किल में जितने लोग होंगे ना वो सभी सेम अमाउंट का टेम्परेचर फील कर पाएंगे, ठीक, और सबसे ज्यादा फील कर पाएंगे। और थोड़ा दूर अगर बनाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये सभी लोग भी इस पूरे सर्किल पे जितने लोग बैठे रहेंगे ये भी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ही फील करेंगे, बट इससे थोड़ा सा मिनिमम पड़ रहा है, ठीक ना। थोड़ा और दूर बनाओ तो फिर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग पोजीशन बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक ना। एक इसके लिए एक और एग्जांपल है, ये वाली लाइन याद रखना कि इस टोटल लाइन पे सभी लोग क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, सेम टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यहाँ पे भी इससे थोड़ा सा कम, बट इस वाले सर्किल पे भी सब कोई सेम टेम्परेचर फील करेगा। इसके लिए जैसे कि माना कि एक हम लोग पास आयरन रॉड है, ओके, और इस आयरन रॉड पे एक साइड आयरन रॉड का एक एंड हम लोग हीट कर रहा है और दूसरा एंड माना कि पानी में डाल दिया या फिर आइस क्यूब रख दिया, यहाँ पे कितने क्या रखे, आइस क्यूब रख दिया, और माना कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक ना, 0 मान लो या फिर 10 डिग्री सेल्सियस मान लो, कितना भी मान लो, ठीक ना। और यहाँ पे टेम्परेचर माना कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो टेम्परेचर हमेशा किधर से किधर की तरफ जाता है, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू करेगा। तो अब ये वाला जो रीजन रहेगा, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, माना कि यहाँ पे कितने हैं 90 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना यार, सभी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना मानेंगे हम लोग, 90 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। ये बात याद रखना, ठीक ना। और इस लाइन को हम लोग कॉन्टूर लाइन बोलते हैं, या फिर कॉन्टूर लाइन या फिर लेवल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। और यहाँ वाला अगर 80 है तो ये टोटल कितना होगा, इस पे जितने पार्टिकल्स होंगे, या फिर अगर यहाँ पे हाथ लगा करके रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो हर जगह क्या फील करेंगे हम लोग, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फील करेंगे। तो ये भी क्या होगा भैया, ये भी कॉन्टूर लाइन होगा। मतलब जहां जहां सबको जहां वेरिएशन नहीं आ रहे जिन लाइन को, उनको हमने क्या बोला, कॉन्टूर लाइन बोला। एक और एग्जांपल है, वो है एग्जांपल किसका, डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे अर्थ, माना कि ये हमारा अर्थ है, ठीक ना, ये हमारा अर्थ है, और इसके ऊपर जो एयर की डेंसिटी है, ठीक ना। डेंसिटी कैसा भैया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और जैसे जैसे जितने नजदीक हम लोग अर्थ के रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग उसको फील कर पाएंगे। क्या कहते हैं, डेंसिटी उतनी हाई, और जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर चलते जाएंगे एयर की डेंसिटी लो होती जाएगी। एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो डेंसिटी of air around the earth is also an example of scalar scalar field, okay। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है कुछ ऐसा था कि पोटेंशियल का, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, किसका भैया, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। उसको भी कुछ ऐसा सही लेते हैं कि अर्थ है, और अर्थ के अराउंड इस टोटल रीजन में क्या है, एक निश्चित, जैसे ये किससे गवर्न होता है, ये एक फॉर्मूले से गवर्न होता है, Gm/r से, ठीक ना। तो अब जैसे जैसे हम लोग r में वेरिएशन लाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, बट इस टोटल सरफेस पे, यहाँ पे बोलो, 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 यानी ये जो सर्कल सा दिख रहा है ना, इस पे हमेशा क्या रहेगा, इस पे हमेशा पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी किसका, और फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो उसके में वेरिएशन आएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैं R1 मानता हूँ तो यहाँ सबके लिए R1 R1 R1, और जैसे इस वाले की बात करूंगा तो R2 हो जाएगा, वैल्यू में चेंज आएगा। मतलब जैसे मैंने पोजीशन बदली, जैसे मैं इस सर्कल से इस सर्कल पे शिफ्ट हुआ, या फिर इस सर्फेस से इस सर्फेस पे शिफ्ट हुआ, तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू में चेंज आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको याद हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना। तो अगर हम लोग लाइन की बात करें, अगर हम लोग इसको ऐसे 2D में लाइन लाइन जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये कॉन्टूर लाइन है या फिर लेवल लाइन है। बट अगर हम लोग 3 डायमेंशनल की बात करें, ठीक ना, अगर सरफेस में जाने की बात करें या फिर 2D की बात करें, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर इसी को लेवल सरफेस या फिर कॉन्टूर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस और कॉन्टूर सरफेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है एग्जांपल किसका, वो भी ग्रेविटी से ही और अर्थ से रिलेटेड है, वो हम लोग का एनर्जी का, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे कि माना कि
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वेल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? हमारे पास फॉर्मूला है mg, z बोल दो या फिर h बोल दो। अभी z क्यों देख, ठीक ना, ये वाला कोऑर्डिनेट माना कि z है, ठीक ना, जो हम लोग mgh लेते हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको माना y, इसको माना z। और क्या माना हमने ये माना ना कि हमारे पास एक हिल है, क्या है, पहाड़ी है, और इस हिल पे इस एक्स वाई प्लेन में हमने कुछ ऐसी ऐसी लाइंस बना दी, ठीक ना। अब देखना इसमें भी जैसे जैसे हम लोग जेड पे वेरिएशन करेंगे, मतलब इधर भी तो लाइंस होंगी ना यार, ऐसा सा समझो कि ये एकदम कुछ ऐसा सा है, ये एक्स वाई प्लेन है और ये आपका जेड प्लेन है, और इस पे इसके ऊपर ऐसा हिल रखा हुआ है, ठीक ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, ये एक्स वाई प्लेन और ये रहा हम लोग का हिल, मतलब ये जेड एक्सिस और ये रहा हम लोग का हिल, ठीक ना। अब देखो जैसे जैसे जेड एक्सिस में हम लोग वेरिएशन लाएंगे, मतलब जेड की वैल्यूज में हम लोग क्या लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, तो दिखाई पड़ेगा कि सबसे नीचे वाले में सबसे कम एनर्जी मिलेगी, फिर जैसे जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग को थोड़ी ज्यादा एनर्जी फील होगी, फिर जैसे बढ़ाएंगे थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा। अब यहाँ पे ध्यान देना फिगर में, मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉइंट्स बदल रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है भैया, हमारे फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। फील्ड कैसा हो जाएगा, क्वांटिटी कैसी है, ये इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो फील्ड कैसी बनी हम लोग की, वो जो फील्ड बनी या फिर ये जो रीजन की हम लोग जो बात करें, ये रीजन क्या कहलाएगा, ये हम लोग का स्केलर फील्ड कहलाएगा, ठीक ना। अब देखना यहाँ पे फिर से याद रखना, अब इस टोटल सरफेस पे ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना, ये जो लाइन सरफेस नहीं, ये जो लाइन बना रखी है, अगर इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दूं, ठीक ना, जैसे कि माना कि ये इतना लंबा सा था, इसको मैंने काट दिया, तो ये सामने सामने ऐसी ऐसी जो लाइंस दिख रही थी, अब उनका ये जो सरफेस एक दिखेगा ना, तो अब इस सरफेस जैसे इस लाइन पे जब पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, तो अगर मैं इसको काट के रखूं तो इस टोटल सरफेस पे भी पोटेंशियल या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो अब इसको काट देने के बाद, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से इतना काट दूं, ठीक ना, तो एक सरफेस मिलेगा हम लोगों को, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्टूर सरफेस या फिर लेवल सरफेस या फिर कॉन्टूर सरफेस, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, स्केलर फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। मतलब अगर कॉन्टूर सरफेस या फिर लेवल सरफेस की बात करेंगे तो फाई हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, इसकी वैल्यूज में चेंज नहीं आना चाहिए। या अगर इस लाइन पे जैसे मान लो यहाँ पे माना कि 40 था, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 70 था, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100, ठीक ना। और मास की जो हम लोग बात करें सभी एमएम मास के ही है, ठीक ना। अगर ऐसा सा देखें तो यहाँ वाले सभी, यहाँ पे जो आदमी होगा वो भी 40 ही एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ वाला भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, और अगर यहाँ से काट दें तो उस टोटल सरफेस जो मिलेगा हम लोग को, उस टोटल सरफेस पे सभी को कितना एक्सपीरियंस करना है, 40 ही एक्सपीरियंस करना है। फिर इस वाले पे सभी 50-50-50 एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये वेरी हो जाता है तब हम लोग उसको कॉन्टूर लाइन या फिर इस लाइन को कॉन्टूर लाइन नहीं बोलेंगे और इसको काटने के बाद कॉन्टूर सरफेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें कि अगर हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्केलर फील्ड को, तो वो क्या रहनी चाहिए, कॉन्टूर लाइन या फिर लेवल सरफेस के लिए या फिर कॉन्टूर सरफेस के लिए इट शुड बी कांस्टेंट। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड मतलब फील्ड में जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुई तो फील्ड को हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर फील्ड बोल देंगे। कोई भी स्केलर फील्ड किसी एक पॉइंट फंक्शन के थ्रू गवर्न होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पॉइंट डिपेंडेंट हो। किस पे डिपेंडेंट हो, पॉइंट डिपेंडेंट, मतलब पोजीशंस अगर बदलते रहे तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन आना चाहिए। उसके बाद क्या देखा हमने, एग्जांपल देखा स्केलर फील्ड के लिए। स्केलर फील्ड के लिए एग्जांपल क्या क्या देखे, टेम्परेचर का वेरिएशन किसी रूम में या फिर किसी रॉड में, और उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लिया, फिर डेंसिटी का एग्जांपल लिया। तो ये जितने थे ये सारे किसके एग्जांपल्स थे, ये सारे के सारे स्केलर फील्ड के एग्जांपल्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।